अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे। तो मैं आज पास्ता बनाने लगी हूँ, पास्ता विद वाइट सॉस पास्ता। तो यहाँ पे मैंने सॉस पैन में पानी रख दिया है ज़्यादा सारा, और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और पानी को उबाल बॉयल करा है। मतलब कि एक बॉयल आ जाने के बाद हमने इसमें पास्ता डालना है। पास्ता किसी शेप का आप डाल लें, मैक्रोनी वो दूसरे वाली, जिस तरह का मर्ज़ी। नूडल वाला जो मतलब कि होता है, सब कहती है उसको डाल लें, जिस तरह का मर्ज़ी जिसका बनाना चाहें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो वाइट सॉस पास्ता है उसको इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सबसे बेस्ट बनेगा। ये बेस्ट तरीका है, ये रेसिपी ही बेस्ट है। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाना है और हमने इसको गलाना है 5 से 7 मिनट तक। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ भी होता है, और इससे ज़्यादा अगर हम पकाएं तो ये फिर सारी टूटने लग जाती है बाद में, क्योंकि और वो फिर ठीक भी नहीं होती, यमी रेसिपी नहीं बनती। तो यहाँ पे जी हमारी तकरीबन जो है ना वो हो चुकी है बॉयल। देखें गलने को आ रही है, तो चेक कर लेती हूँ मैं गली है या नहीं। क्योंकि ये इतनी बड़ी शेप वाली नहीं है, तो इसलिए आपको जो दिख रही है छोटी छोटी, ये छोटी ही है। बहुत ज़्यादा बड़ी जो एक होती है पास्ता, ये बहुत बड़े वाला नहीं है। तो ये इतने साइज़ का ही है, दरमियाने साइज़ का मेरा पास्ता जो है तकरीबन हो चुका है, गल चुका है। और इसको मैं ठंडा करूँगी, और मतलब ठंडा क्या करना है, इसको हम छानेंगे। एक ये पानी गिराने के बाद 1 से 2 बार हम दूसरे ठंडे पानी से गुजार के इसको साइड पे रखेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे पतीला रख दिया है ऊपर। उसके चम्मच डेढ़ मैंने उसमें डाला है ऑयल। चम्मच डेढ़ ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इस रेसिपी में हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी तो नॉन स्टिक का बर्तन है तो वेरी गुड है, उसमें बना लें आप। और यहाँ पे जी मैंने 2-3 जो है ना जवे जो होते हैं, मतलब कि लहसुन के, उनको मैंने लेके बिल्कुल बारीक कर लिए चॉप, ठीक है। उनको हमने सिर्फ इतना गोल्डन ब्राउन ही करना है थोड़ा सा। वो इसलिए कि जो है उसकी ऑयल की भी कच्चापन दूर हो जाए, और लहसुन का भी। तो यहाँ पे ये सोया सॉस का 1 चम्मच, एक ही चम्मच मैंने सोया सॉस डाला है, ठीक है। ये मसालों को देखते रहना है आपने। और 1 चम्मच है चिली सॉस, हॉट सॉस, मतलब कि सिर्फ एक ही चम्मच डालने हैं ये चीज़ों को। और काली मिर्च आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे, मतलब कि हाफ टी स्पून, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं डालने हैं मसाले, ये मेरे मतलब कि जितना मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से। और 1 चम्मच सिरका मैंने यहाँ पे डाला है, और नमक टेस्ट के मुताबिक डाला है। लेकिन 1 चम्मच मैंने डाला, छोटी 1 चम्मच थी, 1 टीस्पून मतलब कि पूरी। क्योंकि बाद में भी फिर जो है ना, कुछ रेसिपियों जो होती हैं उसमें नमक हम बाद में डाल लें तो मिक्स हो सही हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। इसलिए फिर आप अगर 2-3 बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर इतना बनाएंगे तो मैं कहती हूँ इतना ही नमक डलेगा और सारी चीज़ें, ठीक है। इसको हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हमने नहीं पकाना है इन मसालों को, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है ना मेन मकसद ही बस इन मसालों का थोड़ा सा कच्चापन और ऐसे दूर करना। ऑलरेडी मसाले बने हुए होते हैं और सारा कुछ अच्छे से हिला लेंगे कि लगने ना दें, क्योंकि अगर नॉन स्टिक बर्तन ना हो तो थोड़ा सा डर ये भी रहता है कि हमारी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो देख लो जी, ये काला काला सा इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस डाला है, ठीक है। सोया सॉस एक तो साहब जो है ना, मतलब कि स्मेल जो कोई भी चीज़ को जो है ना उसको दूर रखता है, और अपना एक अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट लाता है। तो यहाँ पे देखो, मतलब कि हमारा पास्ता जो मैक्रोनी हमारे जिस शेप का ये है, बड़ा यमी सा मज़ेदार सा हो चुका है। जितना मैंने डालना था डाल लिया, बाकी मैंने रख दिया, वो बाद में करूँगी। तो इसको हम जो है, अच्छा फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है, ठीक है। क्योंकि मसाले हमारे इतने ही पकने हैं, और पास्ता ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमने फिर इसको वो तो नहीं ना सारा कुछ क्रश ही कर देना। तो हम इसको आराम आराम से हिलाएंगे, ठीक है। उस मसाले के साथ हमने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे जी मैं डालूँगी क्रीम। क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। डेयरी क्रीम जो होती है, 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने वो डाली है। इससे ज़्यादा नहीं डालनी, 1.5 चम्मच ही डालनी है। और फ्लेम ना होने के बराबर आपने रखनी है। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी चीज़ें ऑलरेडी डालने हैं, हमें सिर्फ मिक्स करनी है ये चीज़ें, ठीक है। और पास्ता भी तो हमारा गला हुआ है। अच्छा जी, आराम से हम थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको मिक्स करते हैं और उसके बाद हम अगली चीज़ डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मायोनीज़ है 2 चमचे बड़ी वाली, 2 चम्मच जो होती हैं, 2 टेबल स्पून भरी हुई मैंने वो डाली हैं। इसको भी हम डालेंगे। वाइट सॉस जो इस तरह से मैं अक्सर बनाती हूँ और बहुत पसंद करते हैं मेरे घर में, बच्चे भी बड़े भी, वो मैं इन 2 चीज़ों से डालती हूँ, ठीक है। और इसमें काली मिर्चें सिर्फ डालती हूँ और कुछ भी नहीं डालती, ठीक है। मेरे मतलब कि वाइट सॉस पास्ता बनाने का ये तरीका है। आपका क्या है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका होता है, और सबको अपने तरीके ही पसंद आते हैं। दूसरों के तो किसी को ही आते हैं शायद, लेकिन मुझे पसंद आते हैं सबके। मैं तो सबकी मतलब कि रेसिपियाँ देख के रिस्पेक्ट करती हूँ, और उस तरह के बनाने की कोशिश भी करती हूँ। तो जी आराम से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद बस अभी मिक्स ही करना है, और फिर चूल्हे को अब तकरीबन बंद ही कर दें।
हमारा यामी सा वाइट सॉस पास्ता इस तरह से ये रेडी हो गया। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ना ऑयल है ना कुछ है, कोई चीज़ मिलावट की नहीं है। प्लेट में डालेंगे और बस बच्चों को बुला लो और फिर देते जाओ। माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को जो है ना अप्रिशिएट किया करें, उनको जो अच्छे काम करने पे ऐसी अच्छी अच्छी सी चीज़ें छोटी छोटी डिश बना के दे दिया करें। बच्चों में बहुत ज़्यादा हौसला आता है और फिर वो और ज़्यादा अच्छे से अपना पढ़ाई छढ़ाई और काम करते हैं। ठीक है, माँओं को थोड़ा थोड़ा करता रहना चाहिए बच्चों के लिए ऐसा। ठीक है, और आप भी मुझे टिप्स बताया करें कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें प्लीज़। और अभी मैं चलती हूँ, एक नई वीडियो के साथ आऊँगी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।